नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर की चर्चा से दूर देश दुनिया में एक और घटना सुर्खियां बटोर रही है और वह है 14 जनवरी से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसके शीर्ष पर राहुल गांधी हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के एक साल बाद दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, जो 66 दिनों तक चलेगी। ये यात्रा पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर से शुरू हुई, जो पश्चिम की ओर और महाराष्ट्र के मुंबई में समाप्त होगी। मगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से कितनी अलग है और इसका क्या प्रभाव देश पर पड़ रहा है, आइए जानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण के उत्तर की ओर से निकाली गई थी। ये 5 महीने चली थी और इसका आगाज तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुआ और समापन कश्मीर के श्रीनगर में हुआ। तब कांग्रेस ने 5 महीने में 4500 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों के जरिए गुजरते हुए 6200 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। इस दौरान वह मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजर रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने कम समय में ज्यादा दूरी तय करने का सोचा है, इसलिए वह ज्यादातर यात्रा बस के जरिए कर रही है। खास बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने देश में लोगों को 3 बड़ी समस्याओं, आर्थिक असमानता, सोशल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप के प्रति जागरूक किया था। अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, लोकतंत्र और संविधान को बचाने पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में क्या इस यात्रा से लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मदद मिलेगी और यात्रा को लेकर कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं? चलिए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। बीजेपी सरकार पहले ही सुर्खियों में छाई रहती है, खासकर राम मंदिर और बजट आने के बाद। तो इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण कांग्रेस को सुर्खियां मिलने के आसार होते हैं। अगर पहली वाली भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो वो सुर्खियां बटोरने में सफल हुई थी और शायद ये भी इस मामले में सफल होती दिख रही है। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। पार्टी को उम्मीद थी कि तीनों राज्यों में जीत मिलेगी, लेकिन केवल तेलंगाना में ही जीत मिल पाई। इससे ये संकेत गया कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कांग्रेस नहीं जीत पा रही तो लोकसभा में पार्टी को टक्कर कैसे देगी, जहां मुकाबला सीधे पीएम नरेंद्र मोदी से होगा। इस यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, वहीं एंटी बीजेपी वोटर्स के बीच भी संदेश जाएगा कि कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। और फिर मणिपुर से यात्रा की शुरुआत एक अच्छा निर्णय था। मणिपुर हिंसा को 8 महीने हो चुके हैं और ये अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। मणिपुर के कई लोगों ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए, इसलिए मणिपुर को केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मणिपुर से कांग्रेस द्वारा अपनी यात्रा शुरू करना एक अच्छा कदम था। कांग्रेस के विपक्षी साथी अभी जो भी कहें, लेकिन राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा के बाद से देश की राजनीति में जिस तरह से माहौल बदला है, माना जा सकता है कि ये यात्रा भी फायदेमंद होगी। और हाँ, इस बार फायदा अकेला कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा, यात्रा से इंडिया गठबंधन को भी फायदा होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी और इसके बाद दक्षिण के 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई। और वैसे ही राहुल गांधी तो पूरे साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर देखे जाते हैं। ऐसे मौकों पर तो आक्रामक होना स्वाभाविक ही है। चुनाव में तो पूरे विपक्ष का ये हक बनता भी है। आप कितना सहमत हैं मेरी इस बात से, मेरे इन सब फैक्टर्स से? अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।